क़ाल हुसैन हल मिन नासिरिन यंसुरुना। इमाम हुसैन ने फरमाया, कौन है वो जो हमारे रास्ते पर चलकर क़यामत तक हुजूर के दीन की मदद करे। और बात यह है कि जो सारी हिकमतों को बालाए ताक रख के अपने कुंबे समेत करबला जाए उसे हुसैन कहते हैं। और जो सारी मजबूरियों और माजूरियों को पीछे छोड़कर अकेला असेंबली हाल में बैठा हो उसे खादिम हुसैन कहते हैं। और हुसैनियत वो है और करबला वो है कि जिसको हमने इस मिंबर से बाबा जी की जुबान से सुना तो फिर हर मुश्किल वक्त में उसको ज़हन में रख के फैसले किए कि इसको करबला कहते हैं, बल्कि जाकर कहीं सर झुकाया नहीं, हर जगह पर हुसैन को याद रख के सर उठा के दिए हैं। इसको हुसैनियत कहते हैं। और बाबा जी फरमाया करते थे, झलियो आले बैत दी मोहब्बत ते हुसैन दा किरदार असी बयान कर दिया कि साड़ी मजलिस तो उठ के जान लग गया कि मैं भी हुसैन किरदार अदा करना। और ये जाके नहीं कहता कि ओए जी लुटे गए मारे गए जुल्म हो गया। नहीं 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 नहीं, लुटे गए मारे गए जुल्म नहीं होया। ये सारे दस्या कि 72 शहीद होए। ये सारे दस्या 72 विच कम सिन भी सन, नौखेज भी सन, नौजवान भी सन, बूढ़े भी सन, सारे सन और बिल्कुल कम उम्र भी सन। लेकिन किसी ये नहीं दस्या परों भी 88 गैन परली साइड भी 88 गैन 88 जिन्होंने हुसैनिया बढ़ के रखा और हुसैनी तलवार का शिकार हुए। और दूसरी गल है कि जदों इकल्ले मुबादरत वास्ते आ रहे सन ना ते अगो अली दा खून खड़िया सी, इमाम अली अकबर खड़े सन ते जदों 8 बंदे मारे गए ना तो कहने लगे नहीं नहीं काबू आना, सारे लड़ के पाओ। सारे रल के जदों इमाम अली अकबर नु शहीद कीता ते ए गल है कि तुसी ए परेशान होया करो, ए यजीदियां दी सिर्फ ते सारे रल के आंदे होंदे, कल्ले साड़ा मुकाबला नहीं कर सकते। ए इन्हां दी पुरानी आदतां ए कल्ले नु टक्कर नहीं सकते। ए अपने प्यो दादे तक पढ़ के ले आन, कल्ले जनाब साडे बाल दा मुकाबला नहीं कर सकते। हां ए फिर सारे रल के पैंदे ते जदों ए सारे रल जाया करन तुसी भी सारे रल जाया करो, मेहरबानी करया करो। हाँ फिर तरीका यही है। फिर तुसी भी सारे रल जाया करो इन्हां दे मुकाबले जदों ये सारे रल के आ जान। साडा मौजू अज इमाम हुसैन दी अजमत व शान है। असीं की बयान करनी, इमाम अली मकाम दे खून ने कयामत तक हुर्रियत दी आबियारी की थी। और ये याद रखना कि जिस वक्त इस गुलदा गुलदान विच परवरिश पाण दा मौका सी उस वक्त दोशे रसूल भी मौजूद सी, जिब्रील अमीन खुद दरवाजे ते मौजूद रहंदे सन। लेकिन याद रखना उसदा है ना कि इमाम हसन ते इमाम हुसैन कुश्ती कर रहे जिस तरह बच्चे आपस में लड़ते हैं ते हुजूर इमाम हसन दा दस है कि हसन इधरों पकड़ो, बाजू तो पकड़ो, गर्दन तो पकड़ो हुसैन नु। ते हजरत सईदा फरमान लगे इमाम हसन तो तकरीबन 1 साल छोटे इमाम हुसैन तारीख के मुताबिक। ते हजरत सईदा हुजूर नाल कहने लगी ऐ अब्बा जान हुसैन छोटा तुसी हसन नु दा दस्यो। मेरे आका मौला ने फरमाया ऐ मेरी शहजादी हुसैन नु दा जिब्रील दस रहा कोल खड़ा होके। जदों गुल दी परवरिश दा टाइम सी गुलदान विच उदों जिब्रील भी मौजूद, दोशे रसूल भी मौजूद और जनाब पकड़ के अमीरुल मोमिनीन और जनाब इस्लाम दा जाओ जलाल उसनु एथो पकड़ के थले ला देन भई साडे नाने दा मिंबर थले उतर अपने नाने दे मिंबर ते जाके बैठ। हां ए उस गुलदा गुलदान विच परवरिश दा मौका सी, लेकिन जदों इम्तिहान दा मौका सी उदों करामात दा ज़रूर नहीं, उदों इस्तिकामत दिखानी पैंदी। फिर इमाम पाक ने इस्तिकामत नाल खलो के दस्या कि करामत दा इज़हार नहीं ये मौके जदों कुदरत इम्तिहान लैण ते आ जाए फिर इस्तिकामत दा मैदान विच खलोना पैंदा। साडे उत्थे भी कहंदे तस्बीह रोड़ो, उत्थे तस्बीह नहीं, उत्थे इमाम साहब दी तरह बच्चे लेके मैदान विच आना पैंदा। इस तरह ए हुसैनियत जिसनु छुपा छुपा के रखा गया और मुनाफिकत ये हर दौर में मौजूद रही। जिस साने करबला होया इमाम पाक
बैतुल्लाह शरीफ छोड़ के जा रहे हैं और हज का मौका 6 या 7 ज़िलहज तारीख के मुताबिक और इमाम साहब काबा बैतुल्लाह शरीफ छोड़ के काबा छोड़ के करबला जा रहे हैं। उस वक्त की हाजी का हज करना आ रहा है। इस तरह के इस तो पहले इमाम साहब हज के मौके थे बैतुल्लाह शरीफ दाखिल हुए थे, किसी ने क्या ओ हुसैन आया, ओ हुसैन आया ते लोगों ने हजरे अस्वद नु छड़ के इमाम हुसैन नु चुनना शुरू कर दिता। ए याद रखना औखे वेले एक होली खड़ा होंदा, ए लश्कर नहीं आंदे होंदे। हां उत्थे तुसी अपनी इस्तिकामत दिखानी होंदी, उत्थे तुसा रब ते यकीन रखना होंदा। ते जदों इमाम हुसैन दाखिल हुए ते लोगों ने क्या ओ हुसैन आया ते लोगों ने हजरे अस्वद छड़ के इमाम हुसैन नु चुनना शुरू कर दिता। ते किसी ने पूछा भाई ओए हुसैन नु क्यों चुन रहे हो? उन्होंने कहा हजरे अस्वद नु मेरे आका मौला ने एक बारी चुमया, 2 बारी चुमया, हुसैन नु तो कई बारी चुमया ना। फिर करबला हो गई। ये बड़ी मजेदार गल है कि मुनाफिक जान नहीं छड़दे, मुनाफिक जान नहीं छड़दे उस तो बाद भी आज भी और क़यामत तक ना रहना नाल नाल साडे नाल नाल रहना। हुसैन दे दौर च रह, अली दे दौर च रह, हुजूर दे दौर च रह, इना क़यामत तक मुनाफिक नाल नाल टुरना। ते जदों हो गई ना करबला उस तो बाद एक हज हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कूफी पूछने लगा, कहने लगा कि हालत इहराम विच जे मच्छर मार देता जावे तो उस दे उत्ते दम आंदा। आपने फरमाया ओ जालिमो शहजादा रसूल नु कत्ल करके तुहानू याद नहीं आई ते इहराम विच मच्छर याद आ रहा। ए मुनाफिक मुनाफिक रहने ए फिर फतवा पूछण आ जाते। मैं तुहानू दसना है चाहना कि आज कुछ लोग ट्वीटा कर रहे सन कि जनाब खरीद कर हुकूमतें बनाने वाले और आज हम कूफी चुप रहे और हम यजीद का साथ दिया उसके खौफ की वजह से। मैंने कहा तुमने फ्रांस का साथ अपने बाप होने की वजह से दिया था, तुमने फ्रांस का साथ भी तो खौफ की वजह से दिया था। तुम कैसे हुसैनी बंदे हो? अगर सारी चीजें बालाए ताक रखकर तुम भी मैदान में आ जाते और कहते हमें नहीं चाहिए मईशत, मईशत बढ़ गई ना जिससे पीछे रोंदे सन ओ तो गई इंशाल्लाह ये भी गए। हां ये भी गए, हर शय गई। हां रहेगा यूं ही असीर रविए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दा परचम ऐसा नहीं रहना, क़यामत तक रहना। और मेरे आका मौला दी नामूस दा परचम ऐसे तरह बुलंद रहना क़यामत तक, क्योंकि बरफाना लगा जिक्र दा ज़िम्मा उसने लिया। और मईशत भी गई और सारी चीज़ां भी गईयां। आज रोंदे आज जनाब सारा कुछ कर देन। इसी तरह ये सारा कुछ छड़ छड़ा के ये सारी चीज़ां ते कूफी बैठे सन ना चुप करके घर च। लेकिन याद रखना तारीख दसती कि जिन्ना जिन्ना चुप भी सादी सी बच्चे हो भी नहीं सन, बच्चे हो भी नहीं सन ते जड़े खौफ तो घर रहने कि किधरे मारे ना जाइए, कब्र उन्हां दी भी बनदियां। हां कब्र उन्हां दी भी बनदियां और कब्र इस तरह बनदियां कि कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। और क़यामत तक जदों हक दी गल आएगी, जदों पैमाना और मयार तोलन दी गल आएगी, कोई इस गल तो पीछे नहीं रह सकता कि जी मैं कल्ला की करा। हुसैन ने मयार बढ़ा के दस दिता तू कल्ला नहीं है मैदान में खड़ा हो जा, मयार बढ़ा के दस दिता। कोई इस गल तो बच नहीं सकता जी मैं की करदा, मेरे कोल तो वसाइल नहीं सन, ये सारे मेरे नाल के आ गए सन। उन्होंने कहा तू मेरे शहजादे तो ज्यादा और मेरे नवासे तो ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मेरे नवासे तो ज्यादा शान वाले हैं, मेरे नवासे तो ज्यादा मर्तबा हो जनाब मर्तबे च आला सा। नहीं नहीं नहीं, इमाम हुसैन ने दस दिता क़यामत तक कि जदों भी हक ते मयार दी लोड़ पैगी तां हुसैन दे पैमाने तो थले गल नहीं होएगी। और जड़ा इस पैमाने ते पूरा उतरेगा वो क़यामत तक हक दी जदों गल आएगी उस ते लैंड में जरूर आएगा, लैंड में जरूर आएगा। और याद रखना हुसैनी होंदा होए जेड़े अपने बाल नाल लेके जांदा, बच्चे नाल लेके जांदा। हुसैनी ओ नहीं होंदा जिहदे बच्चे बाहर यहूदियों को पढ़न देते हुसैनियत दा नाल लावे। हुसैनी ओ होंदा जेड़ा मैदान विच बच्चेयां नूं आप खड़ा होके बच्चेयां नूं उम्रे दे नाम ते भी बंदी ने ना भेजे। हां इमाम हुसैन भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं हज दे नाम ते मक्के च रख सकदे सन कि हज हो रहा, इमाम अली अकबर नूं रख सकदे सन कि हज हो रहा। हुसैनी ओ होंदा जेड़ा बाल लेके मैदान विच आवे, बस एक क़यामत तक म्यार रहेगा। और ये याद रखना ता क़यामत कतए इस्तिबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन आबाद कर।
अल्लामा इकबाल कहता क़यामत तक इस्तिबदाद दा पंजा तोड़ के रख देता। इस वास्ते के हक दे म्यार विच लाज़मी सोचना, हर कोई हक दा नारा लाएगा। हक दे म्यार विच लाज़मी होंदा कि अगर इक्तिदार दा लालच होंदा ते इमाम हुसैन अपने बच्चे नाल लेके जांदे दीन दे परचम दी सरबुलंदी वास्ते, और जिन्हां नूं इक्तिदार दा लालच होंदा वो अपने बच्चे पहले जहाज विच बिठा के बाहर भेज देंदे ने, और वो अपने बच्चे पहले साइडां ते ला देंदे ने कि साडा मुस्तकबिल महफूज रहे। जड़ा हुसैनी होंदा कहता मेरा मुस्तकबिल महफूज रहे ना रहे, दीन दा मुस्तकबिल रह जावे। और दीन होए जिसने इमाम हुसैन तो बेहतर किसी ने उस वक्त जाने नहीं, इमाम साहब को आके पनाह ली। और अगर इमाम साहब करबला न जाते तो दीन इस शक्ल साढ़े को नहीं सी पहुंचना। हाँ, पक्की का फिर कोई म्यार नहीं सी होना। हर एक ने कहना सी इक्तिदार मिलेगा और ताकत आएगी तो यजीद का मुकाबला करेंगे। कोई जनाब वसाइल आने तो यजीद का मुकाबला करेंगे। इमाम साहब ने फरमाया वसाइल होण ना होण, जनाब तुहाडे नाल कोई खड़ा होवे ना होवे, एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी अदलिया सारी तुहाडे खिलाफ हो जावे, तां भी हाथ दे नाल खड़े होना। ए हुसैनियत है। और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी भी, उस वक्त की अदलिया भी सारी तो हुसैन के खिलाफ सी। हकीकत है ही है ना, कल्ला हुसैन खड़े सी। और इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी, अदलिया भी, ब्यूरोक्रेसी खादिम हुसैन के खिलाफ सी, कल्ला खादिम हुसैन खड़े सी। तारीख दुरुस्त करते जाइए। जड़े बक बक कर रहे हैं ना उन्होंने गल हो रहे। मैं अल्लामा साहब ने वो रिवायत ठीक सुनाई और सारे मौजूद सन। मैं सिर्फ अल्फाज दुरुस्त करता जाऊंगा क्योंकि ये भी कदों तारीख तो बनेगी ना, कभी तो आएगा ना वक्त कि तारीख लिखने वाले किधर गलत ना लिख जाए। उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी भाई इमाम साहब ने उस वक्त किया सी कि मैं उनको काफ की तरफ जान दो, ये तो मैंने रास्ता दे दो। ते मैं कहा रिवायत लिखने वाले भी ਤੁਹਾਡੇ वर्गे सन, रिवायत लिखने वाले भी ਤੁਹਾਡੇ बिन जे जे उन्होंने किया सी भाई तुसी कोई फेस सेविंग मांग लो ते ए कर लो। मैं कहा रिवायत लिखने वाले ਤੁਹਾਡੇ वर्गे सन। मैं अगर सदियां बाद जिस घोड़े उत्ते बैठ के इमाम हुसैन करबला गए उस दे घोड़े दी नाल नाल लगन दी अली खाब दा भी ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਫਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਫਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ दौलत हर चीज अरफा वाला वो खाब भी। मैं कहा वो खाब भी मेरे नाल बेहतर है। मैं सदियां बाद खादिम हुसैन दा अगो खादिम मैं बैठ के कह रहा जो पटना पट लो मैं इत्थे बैठा। एक मिनट फिर नारा लाते हैं। और एक मैंने साफी मिले वो कहने लगा कि हजरत साहब के इल्म की भी क्या बात और जनाब फजल और तकवे की क्या बात। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आती कि बाबा जी कहा करते थे कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। मैं कहा इल्म फजल तकवे अमल दा उथे मोल नहीं पिया, उथे इना लफ्ज़ां दा ही मोल पिया कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। ये सारी चीज़ां पीछे रह गईयां ते मैं इस वास्ते अल्फाज उड़ाना चाहना भी ये लफ्ज़ां दा ही मोल पैना, इना लफ्ज़ां दा ही मोल पैना। बाकी सारी गल्लां बाद विच, बाकी सारी गल्लां बाद विच। जिस तरह बाबा जी फरमाते हैं कि जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनून की, अब संग मदावा है इस आशिक़ सरीका। बस यही हाल है और क़यामत तक हुसैनी दबड़ के नहीं। हाँ, शर्त है कि वो अपने पूरे उन्हें म्यार दे उतरते हुए मैदान में होता, वरना मदद नहीं आएगी हुसैनियों को। वरना नारे लाणगे असी भी हुसैनिया और जनाब कदी सजो हेठ फड़ के, कदी खब्यो हेठ फड़ के, कदी जनाब बच्चे भर्ती करा के, कदी ब्यूरोक्रेसी दबा के बैठ जाणगे, कदी लाशा रख के एहतजाज करनगे हुसैनियत दा नाम लेके, लेकिन माल और जर पकड़ के बैठ जाणगे। हुसैनी होएगा जड़ा उस म्यार ते पूरा उतरेगा और जड़ा म्यार बाबा जी दस के गए कि जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जज़ा कुछ और है। ना इक़्तिदार वास्ते, ना जाओ हशमत वास्ते, ना दौलत वास्ते, ना किसी मनसब ओहदे वास्ते। जड़ा दीन की खातिर मैदान में जाएगा अल्लाह उसको हमेशा सरफराजी देगा। ए हुसैनियत दा म्यार है। और यजीदियत हर रंग है, हर रंग में यजीद है। और अल्लामा साहब ने पढ़ा भाई लाखों यजीद हैं यहाँ, कलमा हक उठा के देख। अल्लाह दे बंदो ए जेड़े सरकारी होंदे ना, सरकारी ए नीम यजीद होंदे ता भर्ती मिलदी है इन्हां नूं। मैं तुहानूं सच्ची गल ए नीम यजीद हो जांदे ता इन्हां नूं भर्ती मिलदी। अगर इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हो यार ते एक होर वापस आवे गल अकल च नहीं आंदी। इसदा की मतलब है
कि सारे यजीदी उधर खड़े होए, पूरा लश्कर खड़ा होया ते एक होर इमाम हुसैन दी साफे च आके खड़ा होया और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता कि रब दी बारगाह विच इमाम हुसैन दा खून हाथां ते और कंधें ते लेके पेश होवां। ये नहीं हो सकता, मैं हुसैन दी साफे च खड़ा होके इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन सबरू होवांगा। मैनूं ये दसो तुहानूं ये यकीन है कि ये आणगे? जदों ये यकीन नहीं तो फिर खुद मेहनत करो, फिर खुद आगे बढ़ो। इन्हें नहीं आना तुसी कहते हो फलां आ जावे, फलां आ जावे, फलां आ जावे, फलां ना ना ना। ये याद रखना, लोग कहते हैं कि तुहानूं कुछ मिलेगा नहीं जदों तक तुसी एडजस्टमेंट नहीं करोगे, किसी नाल हाथ नहीं मिलाओगे। मैं कहा ये गल नहीं, असी हाथ कदी भी नहीं मिलावांगे, साडा वजूद ही इन्हां वास्ते काफी है। कुछ लबे ना लबे, अगर कुछ लबण वास्ते ते इमाम हुसैन को सारा कुछ देंदे सन। जे अमर बिन साद नूं रह दी गवर्नर मिल सकती ते हुसैन नूं तां बेशता गवर्नर बन सकदा सी आराम नाल, सब कुछ बल्कि सारा कुछ मिल सकदा सी। लेकिन सरदाद नदाद दस दे बस इतना ही फर्क है। एडजस्टमेंट नूं इस जदीद दौर दी एडजस्टमेंट इस नूं ही बैठ ही कहंदे ने, इस नूं ही हाथ देने ही कहंदे ने यजीद दे हाथ च। और हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी बाबा जी सुनाया करते सन, जदों ज़ियाउल हक दी कैबिनेट बैठी हुई ना ते ज़ियाउल हक ने कहा तुसी मेरे मजहबी उमूर दे वफाकी वजीर बन जाओ। ते अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी ने एक तारीखी जुमला बोला सी, आपने फरमाया इब्न ज़ियाद बनने से पहले यजीद की बैत जरूरी है। याद रखना, तुसी समझते हो कि ताकत तो बगैर और मेहनत कीते तो बगैर असी किसी ओहदे ते बैठे हुई है सरकारी ये मुमकिन नहीं। ये ताई मुमकिन होना किसी यजीद की बैत करके। अगर तुसी चाहते हो सही तरीके नाल तो फिर वही तरीका जेड़ा बाबा जी दस के गए, भाई सुबह शाम मेहनत करो और अपने यकीन और पुख्तगी नाल मेहनत करो कि हुजूर दा दीन तख्त ते आएगा। हां, ये जेड़े आपस में लड़ते फिरते ने वक्त दे मुख्तार सफी साबित होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये सारे एक दूसरे को अल्लाह ताला लड़ा लड़ा के जलील करेगा। वलौला दफुल्लाह नस बादुम बिबाद, अल्लाह ताला दा कुरान के अंदर के सिबाल बाद के जरिए दफन करेंगे और दफा करेंगे। ये आपस में लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर दा दीन तख्त ते आएगा और इस मिंबर दे उत्ते हर मस्जिद दे मिंबर दे उत्ते असि खड़े होइए ना खड़े होइए, कोई और खड़ा होए, हक हमेशा बुलंद होता रहेगा। और हक नूं इक्तिदार दी जरूरत नहीं, हक हिस्से इख्तिलाफ दा भी मोहताज नहीं। हक जिस सूरत भी होए हक ही रहना, उसने हमेशा हक रहना। और मैं खास तौर पे नौजवानों नाल गुफ्तगू करने लगा कि तुसी बड़े दाएं बाएं और बड़े जज्बाती हो जाते हो दस्ती कि जनाब ए नहीं मिल रहा ते ओ नहीं मिल रहा। मैनू दसो इमाम हुसैन करबला चो की लेके गए, कटे सिर लेके गए नेज़े उते। हां, जे इस रास्ते ते आयो ते इस यकीन नाल जाओ कि बाबा जी पढ़ा करते सन ना कि जिस सर को झुकाना चाहा था शाम वालों ने, हाँ इतना काफी है कि साडा सिर किसी यजीद के आगे झुका नहीं बल्कि ऐन करके सामने खड़ा। और जिस सर को झुकाना चाहा था शाम वालों ने, शिकस्त देखी है उसी सर को उठा के चले। इन्हां दी शिकस्त इतनी काफी है कि साडे बारे ये कहंदे ने कि नहीं मनदे। इन्हां दा एको मौका साडे वास्ते है कि एक किसे गल उत्ते नहीं आंदे, एक जिधर हाथ खड़े हो गए उधर खड़े होंगे। और एक तुहाडे वास्ते काफी नहीं कि जिथे तुसी ऐलान करदे हो ते शहर छड्ड के टुर जांदे। और याद रखना, तुसी परेशान होया करो मीडिया दे ब्लैक आउट नाल। इमाम हुसैन दे नाल भी जितने उस दौर दा मीडिया सी सारा ब्लैक आउट कीता होया सी उन्होंने। एवें तां नहीं, उस जगह ते घेर के उस जगह ते जनाब मुआसरा करके सारे करबला दे शहीद किया गया। उस वक्त दा मीडिया ब्लैक आउट सी, वरना अगर उस वक्त दा मीडिया कौन सन कासिर होंदे सन उस वक्त दे मीडिया और उस दे सारे ए हुसैन नाल होंदा रहंदा। लेकिन गल है कि उस जगह दे उत्ते खड़े होके हाथ दा परचा बुलंद रखना। और बाबा जी की पढ़दे सन कि शिमर का खंजर गुलूए खुश पर चलता रहा, बज़्म में हक रोशन रही और हक का दिया जलता रहा। कट गया लेकिन क़यामत तक हक दी बज़्म रोशन है। उस दे अंदर कोई ना कोई अपने खून दी आप यारी वास्ते आंदा रहेगा। और ये कोई आसान रास्ता नहीं, ये बड़ा मुश्किल रास्ता। और उस वक्त दे भी बड़े बड़े मुसले इमाम हुसैन को समझाना आए सन। फरमाया ए हुण वक्त समझाण दा नहीं है, ए वक्त मैदान दा। हाँ, हुण सानू आगे कोई समझावे ना, असीं उहदी गल समझण नूं तैयार, कोई बड़ा होवे या छोटा होवे। जिस टाइम ऐन काम सुंदर हो जांदा फिर आगे कहंदे जी आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। ओ वक्त समझाण दा नहीं, ओ मैदान दा हुंदा।
अपने और बेगाने सारे को मैं पैगाम दे रहा कि वो वक्त समझाना नहीं, उस वक्त आके नसीहत ना कराया करो, उस वक्त या नाल खड़े हो जाया करो या फिर कुफी बन जाया करो, खामोश हो जाया करो आराम नाल। और मैं बाबा जी को पूछा, मैं कहा बाबा जी दसो कि करबला दे साने विच सारा खानदान रिसालत शहीद करा देता, एक ही वजह बनी। फरमाया ए सब नालों बड़ी उस वक्त दी आदमी साजिश थी। ए याद रखना कि उन्हां नूं पता सी कि इस खानदान विच ओही रमक है, ओही गल है, ओही बात है। अगर इन्हां सारे नूं ना मुकाया तो एक गल तो टुटती रहेगी, कोई यजीद तख्त उत्ते नहीं बैठ सकेगा कोई आराम नाल। तां करके उन्हां सारे नूं एक जगह ते खत्म कीता और फिर बाकियां नूं जनाब शहीद कीता और बाकियां नूं जनाब बेड़ियां पवाइयां और सारा कुछ कीता। ए सुन्नत है साडे बड़ियां दी, बेड़ियां भी सुन्नत, जेलां भी सुन्नत, शहादतां भी सुन्नत और जनाब खानदान और कुंबे कटवाना भी सुन्नत। ए साडे बड़ियां दी सुन्नत है और इस सुन्नत तो नसना ए हुसैनियत नहीं है। हां, इस तो भजना और इस तो पीछे होना या इसका इनकार करना ए हुसैनियत नहीं है। और जड़ा इसका दावा करे वो हुसैनी नहीं है, बिल्कुल हुसैनी नहीं है। और रही बात मस्जिद अक्सा दी, हुण फिर उन्होंने फलस्तीनियों को शहीद करना शुरू कर दिता और शहीद हो रहा है मुसलसल, गिनती कोई नहीं। और खून मुस्लिम मरना है इसलिए कि करबला से लेकर आज तक हक वाले कटते जरूर रहे हैं लेकिन हक का परचम नीचे नहीं होने दिया। और उस वक्त भी तख्त पर बैठे हुए लोग ऐसी गुफ्तगू करते थे जैसे आज तख्त पर बैठे हुए लोग करते हैं कि जनाब जो मुझे नहीं मानेगा वो मुशरिक हो जाएगा, वो शिरक करेगा। मैं सिर्फ उसे उतना पैगाम देता हूं कि मुशरिक वो होता है जो इस्लामी दारुल हुकूमत के, वफाकी दारुल हुकूमत के शहर में मंदिर खोलने की बात करे, मुशरिक वो होता है। और जो मुल्क के हिस्से को काट कर मुशरिकों को बुलाकर वहां शिरक की दावत करे वो मुशरिक वो होता है। यानी करतारपुर मुशरिक वो होता है, मुशरिक वो नहीं होता जो तेरा इनकार करे। तेरा इनकार करने वाला ही इस टाइम मुसलमान साबित हो रहा है। और जो तेरे सामने खड़े रहे हैं वो मोमिन है और जो तेरे से अंदर बैठकर कमरों में मुआहदे करके बाहर मुल्क भाग गए हैं वो इस कौम के मुनाफिक है। जो तेरे सामने खून भी देते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम हर कीमत पर हुजूर के दीन के परचम को बुलंद रखेंगे, नामूस रिसालत के परचम को बुलंद रखेंगे, वही मोमिनीन थे और वही मोमिनीन हैं। और जिन्होंने तेरे साथ मुआफ़क़त की और तेरे साथ डीले करके इस मुल्क को और कौम को बेचा और तुझे बरसरे इक़्तिदार किया या तूने उनको बरसरे इक़्तिदार किया अपनी दोबारा कैंपेन चलाने के लिए, तुम उसी लाइन में हो जिस लाइन में तुम लोगों को बता रहे हो। और आखिरी बात, आपने किसी भी ऐसी बात से, किसी भी ऐसे शोशे से परेशान नहीं होना कि इनको वोट नहीं मिलते। वोट हमें मिलते हैं, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का कि ये कहां तक जाते हैं, ये कहां तक बेईमान है, कहां तक ये 2 नंबर है। जिस दिन वोट लेने की बात आ गई फिर आपको बताएंगे कि कैसे गिरबान से पकड़कर ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है। और नौजवानों अपने अज़म को मजीद बुलंद करो। हाँ, और ये पिलपली और ठंडी और छोटी छोटी बातों से दीन तख्त पर नहीं आएगा। दीन तख्त पर उसी रवैये से आएगा जो रवैया अमीरुल मुजाहिदीन का था, जो बात अमीरुल मुजाहिदीन की थी। और जनाब जो जज्बा अमीरुल मुजाहिदीन का था उसी जज्बे से दीन तख्त पर आएगा और इंशाअल्लाह आएगा। और रही बात जो इसके उसलूब और जनाब चीजें हैं उनको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन किसी यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। ये बात अटल है, कयामत तक अटल है और इंशाअल्लाह हुजूर के दीन को तख्त पर लाकर छोड़ेंगे और हुसैन के रास्ते के ऊपर चलते हुए लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर से मोहब्बत अता फरमाए और करबलाई किरदार हकीकी मानों में अदा करने की तौफीक अता फरमाए और सुनकर भुलाने की तौफीक न दे बल्कि सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।